सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अष्टमी नवमी पे जो कन्या या कंज का पूजन होता है वो क्यों इतना विशेष है। क्यों कहा जाता है कि यदि आपने उपवास लिए हैं नवरात्रि के या पूजा आपने की है वो तभी सफल मानी जाएगी यदि विधि विधान से आपने कंजक पूजन किया। अब इस पूजा में क्या बच्चियों को खिलाएं, क्या ना खिलाएं, क्या एक बालक को पूजना सही होगा या नहीं, या यदि कन्या ना मिल पाए तो कैसे पूजा कंप्लीट हो। इतना ही नहीं, एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, यदि वो आपने कन्या पूजन के दिन किया तो आपकी सभी बाधाएं मिट जाएगी, बहुत ही खुशियाँ धन धान्य आने वाली है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कन्या पूजन किस दिन किया जाए तो ज़्यादा शुभ होता है, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही दिन शुभ होते हैं। आप अष्टमी के दिन आपको सही लगे या नवमी के दिन, दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, दोनों ही शुभ है। अब मैं आपको बताती हूँ महानता कन्या पूजन की, क्यों इसे इतना बड़ा स्थान दिया गया है कि इसके बिना कोई पूजा सफल ही नहीं होती। जैसे कि 9 दिन नवरात्रि के जो होते हैं वो 9 देवियों की पूजा की जाती है। अब जब कन्या पूजन होता है तो जो ये बच्चियां, जो ये कन्या पूजी जाती है, इन्हें साक्षात भगवती, साक्षात जगदम्बा कहा जाता है। इन्हें खिलाया गया खाना, इन्हें दी गई दक्षिणा सीधी सीधी माँ भगवती को लगती है। अब कितने साल की कंजक पूजनी सही मानी गई है, तो सबसे शुभ मानी गई है 2 साल से लेके 10 साल तक की कंजक यदि आपको मिल जाए सबसे शुभ है उन्हें पूजना। लेकिन यदि ना मिले ना 2 से 10 साल की कंजक, तो आप 1-2 साल बड़ी कंजक भी ले सकते हैं, या 1 साल की कन्या को भी पूजा जा सकता है। लेकिन उसे कुछ ना कुछ आपको जो कन्या भोज है उसमें से खिलाना होगा, तभी वो आप उसे पूज सकते। बहुत छोटी कन्या को पूजना सही नहीं कहा गया जो कुछ खा ना सके। अब एक बालक को पूजना क्या सही होगा? जी हाँ, सही होगा, शुभ होगा। मैं कहूँ कन्या पूजन तभी कंप्लीट है यदि एक बालक को पूजे। इन्हें भैरव कहा जाता है, देवी माता की रक्षा के लिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ देवी माता के शक्तिपीठ है वहाँ भी देखिए भैरव बाबा को स्थापित किया गया है। तो जब देवी माँ के मत्था टेकने जाते हैं तो भैरव बाबा के पास मत्था टेक के आना ही होता है, तभी आपका वहाँ जाना सफल माना जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही इन कन्याओं के साथ एक बालक पूजा जाना चाहिए, तभी ये कंजका पूजन सफल माना जाता है। तो अब जानते हैं विधि कन्या पूजन की। अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले कन्या को एक दिन पहले बुलाना होगा आपको खुद जाके। जैसे ही कोई पूजा होती है ना, वहाँ पे देवी का आवाहन किया जाता है सभी पूजा पाठ में, तभी कहते हैं कि देवी वहाँ आती है, देवी स्थापित होती है। बिल्कुल वैसे ही आवाहन किया जाना चाहिए इन कन्याओं का, जो एक भगवती है, साक्षात भगवती होती है ये कन्या पूजन के दिन। तो आपको इन्हें बुलवाने जाना ही चाहिए। किसी के पास संदेशा ना भी जो आए कि फ़ोन पे मत बुलाइएगा, खुद एक दिन पहले जाइएगा। यदि अष्टमी को कन्या पूजन है आपके यहाँ, सप्तमी को जाइए, नवमी को कन्या पूजन है, अष्टमी को जाइए। जाके हाथ जोड़ के आपको इन कन्या को बुलाना चाहिए। अगले दिन खुद लेने इन्हें जाना चाहिए। ये विधान है। यदि आप सही फल पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को, इस कन्या पूजन अपनाइएगा आप। जब कन्या आपके यहाँ आ जाए, सबसे पहले आप उनके पाँव धुलाएं। यदि हो सके तो जल दूध लेके इनके पाँव धुलाए, या केवल सिंपल जल से भी आप अच्छे से पाँव धोए, इनके टीका इन्हें लगाए। उसके बाद यदि आपने चुन्नी ली है माता की तो उससे वो चुन्नी इन्हें ओढ़ाएं। अब खिलाएं क्या? सबसे बड़ी बात है कि कन्या भोज कैसा हो, सात्विक भोजन होना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज ना हो। नॉन वेज तो बनना भी नहीं चाहिए किचन में, लेकिन लहसुन प्याज भी ना हो। सिंपल सादा भोजन होना चाहिए जो कन्या खा सके आसानी से, जिसमें मेन है आपके चना, हलवा, पूड़ी, आलू की सब्जी भी बना सकते हैं। बहुत चीज़ें बन सकती है इसके अलावा, लेकिन ये 2-3 चीज़ें तो कन्या की थाली में होनी ही चाहिए। पहले भगवती को इसका भोग लगाए, देवी माता को, उसके बाद इन कन्याओं को खिलाएं।
अब यदि छोटी कन्या आई है तो आप अपने हाथों से उन्हें ये जो भोग है वो खिला सकती हैं। अब दक्षिणा क्या देनी है ये भी जानने वाली बात है। तो देखिए, यदि तो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं तो आप उन्हें उससे संबंधित ही चीज़ें दें, जैसे पेंसिल दे दिया, पानी की बोतल दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दे दी, बुक्स दे दी, कोई उससे संबंधित चीज़ें आप दें तो सही है। नहीं तो आप उन्हें जैसे क्लिप होते हैं, हेयर बैंड होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं सजने की, वो आप दे सकते हैं। दक्षिणा जितना आप दे सकते हैं वो दीजिएगा। जिस लायक भगवान ने बनाया है उस लायक हमें कन्या को उस दिन देना ही चाहिए। ध्यान ये देना है, काली वस्तुएं ना दे, कोई तीखी नुकीली चीज़ें ना दे, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान देना है, आजकल लोगों में ये गलतियां हो जाती है, कोई भी चिप्स पैकेट बंद चीज़ें नहीं देनी, कोई जूस नहीं देना, इनमें लहसुन प्याज या मिलावट हो सकती है। अब यदि कन्या ना मिले तो क्या विधान आता है। तो देखिए, यदि कन्या ना हो आपके आसपास, कन्या ना मिल पाए तो आप किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे कन्या मिल जाती है कन्या पूजन के लिए। यदि मैं अपने बात कहूँ तो यहाँ आसपास सभी जगह मंदिर में जाओ तो वहाँ पे कन्या मिल जाती है। वहाँ पे आप विधि विधान से पूजा कीजिए, बस वहीं पे उन्हें खाना भी खिला दीजिए, खाना ले जाइए साथ, और वहीं पे उन्हें दक्षिणा भी दे दीजिए। विधि विधान से वहाँ पे पूजा की जा सकती है, ऐसा किया जा सकता है, ये विधान में आता है। इससे भी जो आपके उपवास है आप या आपकी पूजा है या जो कन्या भोज है वो कंप्लीट माना जाएगा। या यदि ऐसा भी ना हो सके, आपको ना मिले कंजक, तो जो भी आपने खाना बनाया है किसी डिब्बे में उसे पैक कीजिए बढ़िया से। पेज आसपास चले जाइए, पता ही होता अपने आसपास का कहाँ बच्चे मिल जाते हैं। देखिए, भूखे बच्चियां होती है जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, कहीं मांगने वाली बच्चियां हैं, कहीं कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, तो वहाँ उन्हें आप खाना खिला दीजिए। यदि वहाँ कन्या मिलती है उन्हें खिलाइए, कन्या ना भी मिले कोई बात नहीं, कोई बालक मिल जाए या बड़े लोग ही मिल जाए जो भूखे हैं, जिन्हें खाने की आवश्यकता है, तो उन्हें यदि आप एक खाना देते हैं तो भी आपका कंजक पूजन सफल माना जाएगा। ऐसा भी ना हो सके, गाय को देखिए गौ माता माना जाता है ना, तो आप गौ माता को भी जो ये कन्या भोज है वो उन्हें खिला सकती हैं। यदि आसपास कहीं गाय मिल जाए तो सही है, यदि ना मिले तो गौशाला में जाके आप वहाँ जो भी आपने कन्या भोज बनाया था उन्हें वहाँ खिला के आइए। जो पैसे हैं वो जो गौशाला के मालिक उन्हें दे के आइए कि इसका कुछ ना कुछ वो गायों को खिला दे, तो ऐसे भी आपकी कन्या पूजन सफल माना जाएगा। अब यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ से देखिए आप कहीं जा भी नहीं सकते, कन्या पूजन भी नहीं हो सकता, जैसा हॉस्टल में हो सकता है स्टूडेंट जो होते हैं, या बाकी जगह कहीं पे भी जहाँ ऐसा पॉसिबल ना हो, तो आपके लिए क्या विधान है, आप सूखी चीज़ें ले लीजिए, जैसे मेवे ले लीजिए या कोई बाकी चीज़ें, आटा चावल भी ले सकते हैं आप। चलने चाहिए वो तब तक जब तक आप वहाँ से निकल ना सको, जब वहाँ से निकले वो चीज़ें आप कंजकाओं को दे सकते हैं। या आप पैसे ले लीजिए, ये भी नहीं होता, सबसे आसान है, आप जितने 9 कन्याओं का जो पूजा का सामान होना था, खाने की चीज़ें होनी थी, उतने पैसे ले लीजिए। यदि हो सके तो लाल पोटली, यदि वो बहुत शुभ माना गया है, यदि ऐसा हो सके वो पैसे लाल पोटली में डाल के आपका जो पूजा स्थल है, जो भी आपके पास है शुद्ध जगह, उन्हें फिलहाल वहाँ पे रख दीजिए माता का नाम लेके। जब निकले तो कंजकाओं को उसका कुछ खिला दीजिए या उन्हें पैसे दे दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया शुभ माना गया लाल पोटली का पैसा, ऐसा हो तो बहुत अच्छा, ऐसे भी आपका कंप्लीट माना जाएगा जो कन्या पूजन है। अब आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत ही बढ़िया उपाय है। यदि ये हो जाए तो आप समझिए कि जीवन में आने वाली बाधाएं, या मैं ये कहूँ कि धन धान्य, सफलता, खुशियाँ फैमिली में सब कुछ भगवती दे के जाएगी यदि ये उपाय हो जाता है। जैसे कन्या पूजन पे कन्या बुलाई है आपने, उसमें से एक कन्या के हाथ में, सबके पास भी दे सकते हैं या किसी एक कन्या को ले लीजिए, चाहे वो अब आपकी अपनी बेटी है, उसके हाथ में कुछ चावल दीजिए। यदि तो आपने कलश स्थापना की है तो देखिए वहाँ पे हमने चावल पे की थी ना कलश स्थापना, मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसकी, तो उन चावलों को दे दीजिए। या कलश स्थापना नहीं की है तो कोई भी अपने यहाँ से चावल हाथ में दीजिए। उस कन्या को कहिए कि जितना भी जो भी आपका जो मकान है, चाहे आपका अपना मकान है या आप कहीं भी जिस भी जगह पे है, चाहे आप कहीं हॉस्टल पे ही है, चाहे आपका ऑफिस है, जो भी है जहाँ कहीं आपने कन्या पूजन किया है, जहाँ आप चाहते हैं कि मंगल होना चाहिए, तो बस वहाँ उस बच्ची को कहो कि सभी जगह वो जो चावल है ना वो हल्के हल्के फेंक के आ। देखिएगा यदि ऐसा हो गया तो ये इतना बढ़िया उपाय है ना
कि आपकी देखिएगा ज़िंदगी है वो जो आपका लाइफ है वो बदल जाएगी। कीजिएगा इस उपाय को भी। तो ये थी आज की खास वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें आप अपनी कंजका पूजन में अपनाएंगे भी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में भी लिखना है, ज़्यादा ना लिख सके जय माता दी लिख के तो जाना ही है आपको। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी न्यू यूनिक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।